इधर भी आरएसएस ने चलाता है, आरएसएस में ब्राह्मण है, भारत को आरएसएस चलाता है, वैसे ही यही क्या आरएसएस उधर भी चलाता है, क्योंकि उधर भी उसी का भाई है ना। हम लोग मूल निवासियों को कहना चाहते हैं, जैसे वो लोग भाई भाई है, वैसे दोनों देशों का, भारत और नेपाल के जो मूल निवासी है, हम लोग भी वैसे ही एक बनकर आगे बढ़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। यहाँ कुछ होगा तो हम लोग उधर से आएंगे, उधर कुछ होगा तो यहाँ के मूल निवासी भाई उधर आना पड़ेगा। और दो देशों से ये ब्राह्मणों को जो गुलामी है इसको खत्म करना है। नौकरी की बात कर रहे हैं आप, नौकरी की बात करते हैं, 98% नौकरी, जहाँ भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, 98% नौकरी में जो है ब्राह्मण ने कब्जा किया है, 4% बाहुन ने कब्जा किया है, और 80% मूल निवासियों को सिर्फ 2% है। अभी टारगेट है 7 वर्ष के टारगेट है। हाँ, यहाँ पे 2030 तक में माननीय वामन साहब ने बोले है ना, हम लोग भी अब के 7 वर्ष के भीतर हम भी वहाँ पर एक रेवोल्यूशन लाएंगे ब्राह्मणवादी गुलामी के विरुद्ध में। हाँ, इसीलिए ब्राह्मण को रोटी बेटी के संबंध है, नेपाल और भारत के ब्राह्मण को रोटी बेटी के संबंध है, भारत के मूल निवासी और नेपाल के मूल निवासियों को डीएनए के संबंध है, रक्त के संबंध है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली संबंध है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सब कुछ तो ब्राह्मण ने लूट लिया है, कब्जा किया है। अब उसी से हम लोग जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हम लोग वहाँ जो हमारा जनता, मूल निवासी जनता है, वहाँ पर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। इधर का मूल निवासी भाई लोग से मिल के, हाँ, इधर से कुछ सीख के उधर भी वैसे ही रेवोल्यूशन लाना है हम लोग को। और आपसे मिले बहुत बड़ी खुशी हुई। दो देशों का मूल निवासी भाई भाई मिले ना, एक शक्ति है, ये ब्राह्मणों के लिए एक चुनौती है। आप लोग को अब क्या दिमाग में आएगा, ये 2 देश का मूल निवासी मिलेगा तो हमारा पता साफ होने वाला है। हाँ, नेपाल में इस समस्या को समाधान करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए हम लोग यहाँ आए। जैसे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र कहलाता है और भारत की वर्तमान सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, तो इससे क्या परिणाम होंगे? ये नामुमकिन है। हम कहते हैं शासकों को, नेपाल का और भारत का शासकों को मैं बोलता हूँ, वो सपना देखना छोड़ दीजिए। अब वो कल का मूल निवासी नहीं है, आज का मूल निवासी बहुत आगे बढ़ चुका है। यदि वो लोग जबरदस्त करेंगे ना, तो वो लोग को यहाँ 1 सेकंड भी बैठने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? क्योंकि मूल निवासी लोग आज जाग चुके हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से, हमारा महापुरुषों के विचार से। नेपाल में भी हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से, हमारा उसका संस्थापक मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर गोपाल गुरुङ संगठन के महापुरुष अमर डॉक्टर गोपाल गुरुङ के विचार से अब मूल निवासी जाग चुके हैं। अब वो सपना देखना छोड़ दीजिए। ये हमारा वो लोग का एक सुझाव है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से आप भारत देश की मूल निवासी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे भारत और नेपाल में जो ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग भाई भाई हैं। इधर भी आरएसएस ने चलाता है, आरएसएस में ब्राह्मण है, भारत को आरएसएस चलाता है, वैसे ही यही क्या आरएसएस उधर भी चलाता है, क्योंकि उधर भी उसी का भाई है ना। हम लोग मूल निवासियों को कहना चाहते हैं, जैसे वो लोग भाई भाई है, वैसे ही दोनों देशों का, भारत और नेपाल के जो मूल निवासी है, हम लोग भी वैसे ही एक बनकर आगे बढ़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। यहाँ कुछ होगा तो हम लोग उधर से आएंगे, उधर कुछ होगा तो यहाँ के मूल निवासी भाई उधर आना पड़ेगा। और 2 देशों से ये ब्राह्मणों को जो गुलामी है इसको खत्म करना है। इसीलिए ब्राह्मण को रोटी बेटी के संबंध है, नेपाल और भारत के ब्राह्मण को रोटी बेटी के संबंध है, भारत के मूल निवासी और नेपाल के मूल निवासियों को डीएनए के संबंध है, रक्त के संबंध है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली संबंध है। मैं ये कहना चाहता हूँ। नेपाल की जन आबादी में कितने लोग जागरूक हुए और कितना लाभ हुआ, ऐसा आप समझते हो? अभी तो हमारा लोग उतना ज्यादा तो जागा नहीं है, लेकिन हम अभी कोशिश कर रहे हैं। 80% हमारा 2 करोड़ 80% के हिसाब में हमारा नेपाल में 3 करोड़ का जनसंख्या भी, उसमें से हमारा मूल निवासी 2 करोड़ 30 लाख की हाराहारी में है। हाँ, 2 करोड़ के ब्राह्मण लोग सिर्फ 70-80 लाख के हाराहारी में है, हम लोग 2 करोड़ 30 लाख के हाराहारी में है। 2 करोड़ 30 लाख से अब 30% से हमारा आदमी अभी जागरूक हुआ है। बाकी अभी हमको पहुंचने के लिए हमारा स्रोत साधन कम है अभी नेपाल में, क्योंकि सब कुछ तो ब्राह्मण ने लूट लिया है, कब्जा किया है। अब उसी से हम लोग जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हम लोग
वहाँ जो हमारा जनता, मूल निवासी जनता है, वहाँ पर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले दिन में हम और जोर तोड़ के साथ में वहाँ पे जाएंगे, उनको जागृत करेंगे। हाँ, हमारा भी टारगेट है, 7 वर्ष के टारगेट है। हाँ, यहाँ पे 2030 तक में माननीय वामन साहब ने बोले है ना, हम लोग भी अब के 7 वर्ष के भीतर हम भी वहाँ पर एक रेवोल्यूशन लाएंगे, ब्राह्मणवादी गुलामी के विरुद्ध में। हाँ, कि अपने मूल निवासी जन जो है हाँ। तो वो कितने सधन है, भूमि से बोलिए, नौकरी से बोलिए या बिजनेस में कितने प्रगत है? अब देखिए, नेपाल के संदर्भ में 100% जो भूमि है, 100% भूमि है, उसमें से 60% भूमि 4% ब्राह्मणों के कब्जे में है। हाँ, कोई बात नहीं, अब रहा 40% भूमि। हाँ, 40% भूमि में 10% तो वन जंगल ने घिरा हुआ है। हाँ, और 20% हिमालय पहाड़ से घिरा हुआ है, बाकी रहा 10%। अब देखिए, 80% मूल निवासियों को वो 10% में गुजारा करना पड़ता है। आप इससे हिसाब निकालिए। 20% में हाँ। 60% ब्राह्मणों ने हाँ, 60%, हाँ, 100% में 60%, 4% ब्राह्मण ने कब्जा किया है। हाँ, देखिए अब 40%, 30% तो वन जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ वहाँ पर उपजनी नहीं होता है। बाकी रहा 10% भूमि में 80% मूल निवासियों को जीना पड़ता है। अब देखिए, इसके हिसाब से आप निकालिए। और नौकरी की बात कर रहे हैं आप, नौकरी की बात करते हैं, 98% नौकरी, जहाँ भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, 98% नौकरी में जो है ब्राह्मण ने कब्जा किया है, 4% ब्राह्मण ने कब्जा किया है, और 80% मूल निवासियों को सिर्फ 2% है। हाँ, 98% उन्होंने कब्जा किया है, 2% है, 2% सिर्फ हम नेपाल के मूल निवासियों के पास में है। अब ऐसे आप इसके अंदाज लगाइए कि नेपाल के मूल निवासी का हालत कैसे है, किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से अभी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये सब है। जी, धन्यवाद साहब। जब जागरूक हो गए हाँ। तो उनकी लड़ाई जारी रहेगी और यश भी मिल जाएगा उस बारे में। जरूर, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इधर भी आए हैं, इधर का मूल निवासी भाई लोग से मिल के, हाँ, इधर से कुछ सीख के उधर भी वैसे ही रेवोल्यूशन लाना है हम लोग को। और आपसे मिले बहुत बड़ी खुशी हुई। दो देशों का मूल निवासी भाई मिले ना, एक शक्ति है, ये ब्राह्मणों के लिए एक चुनौती है। आप लोग को आप क्या दिमाग में आएगा, ये 2 देश का मूल निवासी मिलेगा तो हमारा पता साफ होने वाला है। हाँ।